राहुल गांधी ने वायनाड से आखिरकार पर्चा भर दिया। उनके ही इंडिया अलायंस के गठबंधन के सदस्य सीपीआई यानी राजा, जो उनके विरुद्ध उनके ही घटक दल सीपीआई ने उतारा है जिनका मैदान में, उनका बयान भी आया कि राहुल गांधी यहां से लड़ने क्यों आए हैं। हम तो अलायंस पार्टनर हैं, उनकी लड़ाई तो हमसे नहीं है, उनकी लड़ाई तो भाजपा से है, तो उन्हें तो भाजपा के विरुद्ध उतरना चाहिए था। अब ये बात तो सच है कि राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर डरो मत का नारा देते रहे। पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो छोटी छोटी क्लिप्स, उनकी पीआर क्लिप्स चलती रही। डरो मत, कार्यकर्ताओं को बोलते रहे, वीर तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। लेकिन जब उनके ना डरने की बारी आई और कार्यकर्ताओं की ये डिमांड थी कि राहुल गांधी फिर से अमेठी में आके स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार करें, गांधी परिवार जिस अमेठी को अपना परिवार, अपना आधिपत्य बताता रहा है, वहां से लड़े, तो राहुल गांधी भाग गए। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का नारा डरो मत सिर्फ कांग्रेस की पीआर स्ट्रैटेजी थी और या फिर सिर्फ साधारण कार्यकर्ताओं के लिए थी, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर वायनाड में ही जाकर नामांकन भर के ये साबित किया है कि उन्हें डर लगता है, गला उनका भी सूखता है। जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी पे चुप्पी साधे हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम बस सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़ा करो, तुम अपने आसपास सबसे लड़ो झगड़ो कि राहुल गांधी बड़ा नेता है, वो बहुत हिम्मत वाला नेता है, मोदी से टक्कर ले रहा है अकेले, डरता नहीं है, वो समंदर में यूं ही छलांग लगा देता है, एप्स बना के पुशअप्स मार लेता है, ऐसे पदयात्रा करता रहता है भारत के इस छोर से उस छोर। उसने पदयात्रा की और भारत को 50 साल में ही सही, पर अब समझ गया। वो जो उनकी प्रवक्ता करती सुप्रिया सुने, बॉस, वाओ बॉस, जननायक बॉस, वो डरो मत वाली जो छवि थी, एंग्री यंग मैन, सॉरी एंग्री ओल्ड यंग मैन, जो भी कह लीजिए, वो भी क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने के लिए थी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी अमेठी से नामांकन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अमेठी से हार के भागे ठीक है, पर कम से कम लड़ने तो आइए, रायबरेली से आ जाइए, पर वहां भी कोई सुखबुगाहट नहीं है। पहले हुआ कि प्रियंका गांधी आएंगी, पर प्रियंका गांधी भी चुप हो गई, पीछे हट गई। उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। बीच में रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, उनको भी प्रियंका गांधी ने कह दिया कि नहीं तुम अपना बिजनेस संभालो, तुम्हें क्या लड़ना है। सोनिया गांधी तो पहले ही छोड़ चुकी है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल छोड़ के राजस्थान के रास्ते चली गई राज्यसभा में। इंदिरा गांधी की हिम्मती बहू, सहनशील, पार्टी को संभालने वाली सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की, छोड़ दिया उन्होंने। एक तरह से जो उस चुनावी जो उनकी राजनीति थी उससे संन्यास ले लिया। रैलियों में तो वो जा रही है, तो स्वास्थ्य तो इतना ठीक ही होगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ लेती, लेकिन नहीं लड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कार्यकर्ता कांग्रेस का ये देखता होगा कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में एक समय जिसने राज किया इतने लंबे समय तक, एक समय तो वो गढ़ रहा, पहले तो मोतीलाल नेहरू से लेके इंदिरा से लेके संजय गांधी से लेके फिरोज गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, सबका गढ़ रहा, सबके खानदान वहीं से रहे, और आप यूपी छोड़ के भाग गए। आपको एक महिला की चुनौती का जवाब भी नहीं देने आ रहा। जब कोई आपको रण में ललकार रहा है, अरे जीतेंगे या हारेंगे, पर वहां जाएंगे तो सही। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला नेता ऐसा ही होता है। स्मृति ईरानी भी जब पहली बार गई थी तो हारी थी, तो हार जीत लगी रहती है। वैसे भी 2 जगह से लड़ रहे हैं, पर कम से कम कार्यकर्ताओं की मन की बात तो सुने, पर नहीं। सच ये है कि राहुल गांधी मंच से जितना भी कह ले डरो मत, आज वो डरे हुए नजर आते हैं। वो अपनी जीत को लेके
उस जगह से भी आश्वस्त नहीं है जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। कारण वही है कि अब तक फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाकर जीतते तो आए, पर जैसे ही डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स शुरू हुई, मोदी सरकार की लाभार्थी योजना जब सब वर्ग को मिलनी शुरू हो गई, तो वो फूट डालो और राज करो वाली राजनीति चल नहीं रही। कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हालात देख के तो यही लगता है। और कांग्रेसी इस बात को जान ले कि अगर अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका अगर नहीं आते हैं, नहीं उतरते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इतिहास उन्हें ऐसे राजनीतिक वारिसों के रूप में याद करेगा जो नारे तो बड़े बड़े देते थे लेकिन उनका पालन कभी नहीं करते थे। इंग्लिश में कहते हैं जैसे, कैरेक्टर इज नॉट समथिंग दैट यू स्पीक ऑफ बट कैरेक्टर इज समथिंग दैट यू शो। राहुल गांधी का कैरेक्टर वो नहीं दिखता जो उनके PR स्ट्रैटेजिस्ट दिखाना चाहते थे। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। नमस्कार।